रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में, उपद्रव में, अवस्था में कैसा भी फंसा हो, इनके चरणों में आकर के सबकी जय जयकार की जाती है। ज्यों ज्यों भगतगण पेशी करते, नियम करते, हमारी आयु आने में 6-7 साल से लगे थे और दरबार लगाते लगाते 16 साल प्लस हो गए। ये मानो हम ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल के थे, ज्यादा नहीं। उस समय से हम बैठे और जो सोच लो जब रोज कितने लोग आओ, तुम लोग तो वो जो रुके सुबह से कितने लोग ऐसे जो आके चले। भैया आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, जिन जिन ने भी श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक, जिन जिन ने भी श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक पालन किया, उनकी खाली झोली बालाजी ने जरूर। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, अभी भी है, हमने बेची नहीं, मेंटेनेंस लगा के रखे हैं। उसमें आगे लिखा है मेरे राम। देखो जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ रखिए, कभी कभी हम चलाते हैं। हमको एक ठंडे गाड़ी भी मिली। अब हम तुम्हें एक बात बताएं, वो मोटरसाइकिल कैसे मिली, कैसे सन्यासी बाबा हैं, जरा समझना। जहाँ पर हॉल बना है निवास वाला हमारा, बहुत ही नहीं बढ़ती यहाँ पहले हॉल नहीं था, झोपड़ी थी, हम झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में रहकर वही दरबार लगाते थे। एक कमरा बना था, क्या किसी को नहीं दिख रहा, वही कमरे में सो जाते थे, कभी झोपड़ी में दिन में दरबार लगाते थे। बहुत ज्यादा भीड़ आती नहीं थी। जय बागेश्वर धाम सरकार। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार से दिव्य दरबार। जी हाँ, आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई का दिव्य दरबार में आप देख रहे हैं श्रद्धालु भक्तों का। यहाँ पर देखिए कितनी यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है और दिव्य दरबार में परम पूजनीय बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में आप सुन रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य प्रवचन। जी हाँ, और आप भी इसी तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे बागेश्वर धाम की सभी जानकारियाँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और बहुत ही अच्छा वीडियो है। और यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो फॉलो करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। जय बागेश्वर धाम सरकार। कम भीड़ थी, आनंद ज़्यादा था। रात को बढ़िया टिक्कर बनते, कभी बढ़िया चाय बन रही, चली है चाय धोना में, वहीं पर बढ़िया टिक्कर बन रहे, बढ़िया सब्जी दाल बन रही। रात को फ्री रहते थे, भयंकर खूब खाओ, खूब बढ़िया सो, सुबह से जल्दी उठो, बढ़िया बालाजी की सेवा। अकेले ही राम रहते थे, एक आध बच्चा सेवादार कोई ना कोई आ जाता था, तो पूरा झाड़ू लगाओ, मंदिर की साफ सफाई करो और पूजा सेवा करो। अब तो पुजारी जी आ गए। हमारे बगल में जिला है छतरपुर में दिल्ली के गजबगढ़ में रहने वाले सरदार जी आए, तो किसी ने उन्हें बताया एक छोटा सा गांव है गड़ा, एक छोटा सा बच्चा है, उसे हनुमान जी की सिद्धि है। तो बोले चलो देख के आए। तो घूमने देखने के चक्कर में यहाँ होटल ढाबा तो थे नहीं, एक दुकान रखी रहती चाय, गाँव के गाँव साफ चाय पिलाते थे, 5 रुपया की चाय, एक नारियल, अगरबत्ती, ये कुछ सामान रखा रहता था। तो दोपहर में आए, हम तो 40-50 बैठा रहे, 2-4 भूत पकड़ लेते रोज। भूत में अपना टाइम काटते है। शाम हो गई तो दरबार बंद करो दुकान सी और बैठ गए, सो गए। दोपहर के काल में आए तो लगभग 4 बजे। अच्छा, पहले क्या होता था, नंबर लगते थे, तो एक दिन का नंबर दूसरे दिन या उसी दिन आ जाता। तो 4 बजे उनका नंबर आया, तो मैंने पर्चा बनाया, तो मैंने पूछा बताओ क्या अर्जी लेके आए।
तो बड़ी अकड़ में बैठे वो। बोले तुम तो जानते हो। अरे हमने कहा हम कौन नहीं जानते, भगवान जानते हैं, उनकी प्रेरणा से हम लिख देते हैं। बताओ बताओ दादी जी। अरे बोले तुम तो त्रिकालक हो, तो बताओ। हमें बड़ी गुस्सा आई, मन तो करो अच्छा जोर से चांटा झड़ दे, लेकिन अब गुरुजी पड़ गए। अरे हम कहा भाई भगवान की कृपा है, भगवान त्रिकालक है, इंसान त्रिकालक नहीं हो सकता, हम तो उनके दास हैं। बोले कुछ इच्छा लेते आए हैं, आपने जो पर्चे पे लिखा हो पढ़वा दो। तो गुस्सा तो खूब आई, पर हमने पर्चा निकाला और पढ़वाया। हम कह लो पढ़ो, परेशान है, मानसिक तनाव रहता, टेंशन में रहते हैं, बस आगे नहीं बढ़ पा रहा, संतान की अर्जी लेकर आए हो, जाओ 4 साल के अंदर तुम्हारे घर पर किलकारी मिलेगी, संतान मिलेगी। तुमने तो ताली बजा दी, हुए आगे के लगे हैं छू ना रहे। एक आदमी आशीर्वाद दो तो उत्साह हो, प्रसन्नता हो, हाथ जोड़ो, उन्हें ना पाँव मरे ना हाथ जोड़े, उल्टो ऊपर से भरी भीड़ में जो और बोलो तुम नहीं जाना कछू। मैं तो पसीना मार 10-50 लोगों में कोई ऐसा कह दे, बड़ी बेइज्जती। क्या क्यों? बोले वाह कहाँ से संतान हो जाए, तुम कह रहे 4 साल में हो जाए। अभी अभी हम अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा के आए हैं, गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया था, गर्भाशय ही निकल गया, अब नाश हो जाएगी। हमें भी बड़ा बुरा लगा, बात सही थी उसकी। तो हम गुरुजी से बहुत नाराज हुए भीतर ही भीतर कि तुमने इतना बताओ जो कह नहीं बताओ, ये बता देते हम मुझसे कह देते। अच्छा एंड टाइम पे कई बार जो है सिग्नल चलेगा, गुरुजी का कोई अता पता नहीं, अब और दिमाग खराब, भयंकर तो पसीना और बेइज्जती तो हो ही गई। अब लगे कि आत्महत्या कर ले। बार बार हम कोट डालिए, आ जाओ ना कछु हो गई, ऐसा लगे जैसे लोगों लाइट फ्यूज हो गई। फिर इसके बाद में थोड़ी देर में आए और मारे जोश में हमने कह दिया गुरुजी की आज्ञा लेके, हमने कहा जाओ, हमारे मुंह से बात निकल गई, अब भगवान जाने कैसे उन्होंने निकलवाई, अब वही कृपा करें। वो जो व्यक्ति था अभी भी जीवित, उसने पर्चा नहीं लिया, ऐसे पाँव भी नहीं पड़े, उठ के दिन भर अच्छा नहीं लगता, पर्चा गुरुजी से नाराज है, बात नहीं करनी, आज से पूजा भी नहीं, 2-3 दिन तो वो सपने में मार रहे, ऐसा नहीं है, समझो भाई, तरह के लोग आते हैं, कैसे आते हैं, ये नहीं बता सकते थे कि ऑपरेशन हो चुका है। अरे बोले तो अब जल्दी जल्दी नहीं बता, मुझे ऐसा थोड़ी होता, थोड़ी देर में अर्जी लगाओ, विस्तार से बता दे, लड़ाई होगी रही। अब हम तो भूले, दरबार लगाते भूल गए। 1.5 साल बाद एक हॉल पूरा बन गया था, तो हम हॉल में बैठे थे, शाम का समय था, ढोल नगाड़ा बजता हुआ, मैं सेवादार 4 से दरवाजे में लगे थे, भागे भागे आए, बोले कोई VIP बाबू आए और लेटर भवा रहा, हमें लगो हमारी बात बांटत रही, तो किसी का काम सफल हो गया, आ गया भगवान। वो जैसे ही आया तो रोने लगा, उनका क्या हुआ, बोले आपने पहचाना, हमका भैया हमने पहचाना नहीं है, और देखे देखे तो लगे, और हकीकत बताएं हम, हमें ये कंफर्म नहीं है, हमें लगता है कि शायद एक ही बार मिले होंगे आप, ये नहीं तो हमें ध्यान नहीं है कहाँ मिले। बोले गुरुजी हम वही हैं जो आज से 1.5 साल पहले आपका अपमान करके चले गए थे, हमें क्षमा कर दो। हमका क्या हुआ, हम क्यों क्षमा करें? बोले गुरुजी हम खुद आश्चर्यचकित हैं, मैक्स हॉस्पिटल के दिल्ली के हम डॉक्टर को लेकर के आए हैं, भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि हमारी पत्नी गर्भवती है। अरे हमें याद आ गई, अरे बेटा ढकनी कह रहे थे वही है,
उसी अपराध के कारण हमने 5 किलोमीटर दंडवत महाराज हम कभी पैदल नहीं चले, हम लेट आए, दंडवत करके आए। भैया भगवान की ऐसी कृपा, उनको बेटा हुआ, आज भी वो बेटा जीवित है। उन्होंने ही हमको फिर उस समय पे 50,000 रुपया, उस वक्त बच्चे थे, बच्चों की आती थी 10 रुपया 5 रुपया, 50,000 रुपया ये थे, हमने इनको दिए। ये राजेंद्र मिश्रा है, हमारे मित्र है, छतरपुर में रहते हैं, हमने इनको 35,000 रुपया दिए, इन्होंने हमको मोटरसाइकिल लेकर के दी। आज भी 52 रुपयों की मोटरसाइकिल हमारे पास है, मेरे नाम। आज भी ये हमारे मित्र 2012 से जुड़े हमसे, हमें कोई भी वस्तु लेनी होती थी तो हमें तो पता नहीं रहता था, ये थोड़ा होशियार है, छतरपुर में रहते थे, अभी भी रहते, हमने इनको रुपया दिए कि हम मोटरसाइकिल लें। जय बागेश्वर धाम सरकार। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। जय बागेश्वर धाम सरकार।